और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मुल्क में अमरीका ऑफ गियर लग गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। India deserves to be called a bright spot on this otherwise dark। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, पहले जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े अब से कुछ देर पहले जारी किए। Latest statistics available, India has seen a growth in GDP। IMF के हवाले से ये आंकड़ा साझा किया है। इसे देखिए, ये पूरा डेटा शेयर किया गया है। साल 2015 से साल 2025 तक कौन सा देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा। इस सूची में भारत 105% वृद्धि के साथ टॉप पर है। भारत के बाद अमेरिका, फिर चीन, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर जापान है। जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को कोई नहीं संभाल सकता। मीनिंगफुल इस्लाहात वो नहीं हुई। आज की खबर यह है कि 100 बिलियन आप डेफिसिट में जा रहे हैं। वैसे अगर आम अल्फाज में लोगों को समझाना ना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है। आपकी कमाई सिर्फ 8 रुपए है, 100 रुपए के खर्चे में से सिर्फ 8 रुपए आप कमा रहे हैं। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है, तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा क्योंकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। मौजूदा नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं IMF की रिपोर्ट। दोस्तों IMF की रिपोर्ट में भारत का नंबर 1 आया है और पाकिस्तान कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस रिपोर्ट से भी ये क्लियर हो रहा है कि इस दिन से और इस वक्त से पाकिस्तान का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हालात में IMF ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। इन्फ्लेशन, तो जिस मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान। हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है, और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। लेकिन आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा है। और वो हीरो कौन है आज मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। सबसे पहले सुनिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत के बारे में क्या कहा। बात करने जा रहे हैं कि मोदी सरकार के हवाले से कुछ तहकीकाती इदारे हैं दुनिया भर में जो तहकीक करते हैं, और उस पर अब ये तहकीकाती इदारे आलमी दुनिया के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। वो क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times, but most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. राणा साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या अंदरूनी मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन भारत को भी कहते हैं पीछे छोड़ देंगे, इस एतमाद में इजाफे की वजह क्या है? नासिर निगरान वजीर खजाना ने IMF मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बाल्फाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है, और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब मूरी किए गए दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमियां। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है इस इजलास के बाद किस हद तक उभरेगा?
इस भी लिस्ट में होते हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो फिर जितने ममालिक, जिस क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सिफारती सतह पर नाकाम हो गए? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे और हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है, पिछलों से। जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, फॉर ऑल दीज रीजंस। पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पे डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहां पे क्या होता है, यहां पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज ए डेवलप्ड, तो वो कहते हैं कि मैं कल आप देखें जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप देखें, दुनिया में एक चीज याद रखें कि जब भी व्हेनेवर इलेक्शंस हो रहे हों, अभी हाल ही में वाई ब्रिटानिया couldn't hold its position as a 5th largest economy. Why? Because of the political uncertainty. Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि IMF की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान का कैसा हाल हो चुका था दोस्तों, उस वक्त से पाकिस्तान का बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खबर आई है कि IMF भी पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं बचा है अपना जीवन यापन करने के लिए, एक के सिवाय अगर पाकिस्तान भारत के चरणों में आकर माफ़ी मांग ले, नाक रगड़ ले, तो उनके कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो मेरे को ये लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनको माफ़ करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा बचा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करते हो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं, मिलते